नहीं सुननी होती। जो लोग, चाहे एक सांसद जी का मैं अभी बयान पढ़ रहा था, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि मेरा निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। मैं दिल से आपसे कहता हूं कि जो लोग आलोचना करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप बहुत ताकतवर आदमी हैं या आप बहुत मजबूत आदमी हैं, तो आप अच्छा काम करिए। हम तो आज जो लोग गाली गलौज सोशल मीडिया पर करते हैं, क्या फायदा क्या मिलता है? या जो यूट्यूबर लगातार गाली गलौज दे रहे हैं, आपको क्या फायदा मिलता है? पप्पू यादव से आपकी व्यूवर्स बढ़ जाती है, आप खत्म हो जाते हैं, आप खत्म हो चुके हैं। तो आप देखिए, आपके बारे में दुनिया को पता है कि आप किससे चंदा लिए, कौन किससे पैसा लिया, नहीं सुननी होती। जो लोग, चाहे एक सांसद जी का मैं अभी बयान पढ़ रहा था, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि मेरा निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि यदि आपके मन में आलोचना करने के लिए यह बात हो कि मैं डर गया या मैं डरा, मैंने सुरक्षा मांग ली, पहले मेरे लाइफ के बारे में समझना चाहिए आप, और मेरे परिवार के बारे में भी जानना चाहिए। और मेरा जो लालन पालन हुआ, पहले इसको भी जानिए। 6 वर्ष तक हमको मेरे परिवार के लोगों ने अन्न नहीं दिया था। हम बिना अन्न के 6 वर्ष तक रहे थे। हमको दूध, बकरी की तो गाय की तो खस्सी की, तो हमारे दादे परदादे या परिवार के लोगों ने, कल्पना करिए कि क्या मीनिंग था उस वक्त, और हमको लेके परिवार की क्या सोच थी कि हमारी फैमिली के लोगों ने 6 वर्ष तक अन्न नहीं खाने दिया। और जिस आनंद मार्ग स्कूल से लेकर के या जिस संस्कृति के हम लालन पालन के बीच मेरे जीवन गतिमान हुए, उसमें डर कहाँ आता है? डर की क्या गुंजाइश है? मैं दिल से आपसे कहता हूं कि जो लोग आलोचना करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप बहुत ताकतवर आदमी हैं या आप बहुत मजबूत आदमी हैं, तो आप अच्छा काम करिए। हम आपका विरोध तो नहीं करते हैं। क्या एक सांसद जी ने लिखा कि भारी भरकम इंसान, आदमी, मेरे वो मित्र हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, भाई हैं मेरे। कभी दाऊद इब्राहिम जी के साथ तो कभी किसी के साथ उनकी चर्चाएं होती रही है, और उनका इतिहास दुनिया को पता है कि उनकी जो ये आज साम्राज्य है वो दाऊद इब्राहिम और वैसे लोगों की संगति के कारण ही। और एक बात मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, लगभग 90-95% जो लोग राजनीति में आए, उन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो किसी न किसी दल और जाति के आधार पर। मैं सिंगल आदमी हूं जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड न तो जाति का है और ना ही किसी पार्टी का, ना ही किसी नफरत का। ना मैं हिंदू मुसलमान कभी किया, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड। मुझे जो अच्छा लगा गरीब के हित में, कॉमन आदमी के हित में, उसमें जाति आ जाए या मंडल कमीशन या सामाजिक न्याय या कोई भी ऐसी लड़ाई, तो उसमें जाति नहीं थी, उसमें गरीब की अवधारणा था, उसमें सभी जाति के लोग थे। हाँ, वो अलग बात है कि तब पिछड़े गैर पिछड़े के बीच लंबी खाई थी, जिसमें पप्पू यादव की बात नहीं है, वो जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, जयप्रकाश के पहले के इतिहास की बात है। आप इसको समझिए। देखिए, समझना पड़ेगा, अंग्रेज के समय तीर धनुष से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज को बाहर कर दिया। अब हम लोगों के पास तीर धनुष और राइफल बंदूक से ज्यादा मजबूत हम लोगों के पास संविधान है, लोकतंत्र है, हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारे पास अध्यात्म है, हमारे पास बहुत सारी चीजें। पहले तीर धनुष से ही हम भगा दिए थे अंग्रेज। तब तो हमारे पास संविधान नहीं था, हमारे पास लोकतंत्र नहीं था। तो आज जो लोग गाली गलौज सोशल मीडिया पर करते हैं, क्या फायदा क्या मिलता है? या जो यूट्यूबर लगातार गाली गलौज दे रहे हैं, आपको क्या फायदा मिलता है? पप्पू यादव से आपकी व्यूवर्स बढ़ जाती है, आप खत्म हो जाते हैं, आप खत्म हो चुके हैं। तो आप देखिए, आपके बारे में दुनिया को पता है कि आप किससे चंदा लिए, कौन किससे पैसा लिया। लगभग जो लोग आलोचना करते हैं, यूट्यूबर या कोई लोग, हमने लगभग लोगों की मदद की है, और हम आपकी आलोचना करते नहीं, और हम आपको मदद ही करते हैं, आपसे उम्मीद ही रखते हैं कि आपकी मदद मैं करूं। आप अच्छा काम करिए, आप जाइए, आप हम पप्पू यादव से बड़ी लकीर खींचिए। तो मैं उन सांसद जी को कहना चाहूंगा, सांसद जी
5 बार इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी, 2 बार 7 बार संसदीय जीवन हमारा रहा। और उस संसदीय जीवन में आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारा जो नेचर ऑफ वे है या जीने के तरीके हैं वो सिर्फ कॉमन आदमी, जस्टिस और लोगों की मदद के अलावा हमने दूसरी किताब नहीं पढ़ी। मेरे पास किताब के 3 विचार हैं। एक विचार है कि मैं इंसान को किसी जाति, धर्म, मजहब के रूप में ना देखूं और उसकी इज्जत करूं, उसके खुद से ज्यादा उसका सम्मान करूं। वो अहंकारी है या गलत है या अच्छा है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। बस इंसान को भगवान के रूप में उनकी को देखो। और दूसरा है कि जस्टिस हर कीमत पर पप्पू यादव के द्वारा हो, हर परिस्थिति में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको मैं करा पाऊं। जो व्यवस्था आम आदमी के जीवन को जीने में दुर्लभ कर दिया है उसको मैं न्याय दिला पाऊं। और तीसरा है लोगों की कि मेरे दरवाजे से, मेरे नॉलेज में जब भी कोई बात आए उसकी मदद किए बगैर मैं जी ना पाऊं।